गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज एक अलग स्टोरी सुनाने वाली हूँ। दुनिया में ना मतलब घूमने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। बट आप सब लोगों को पता है कि दुनिया की जो सबसे सुंदर जगह है ना, वो है खुद के भीतर झांकना। तो आज की जो एक स्टोरी बताने वाली हूँ, वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे जो बहुत अमीर थे, जिनके पास बहुत संपत्ति थी, बहुत पैसे थे। बट उनको ना मन की शांति नहीं थी, कहीं ना कहीं उनको बेचैनी सी लगी रहती थी। लाइक वो रात में सोते थे तो उनको अच्छे से नींद नहीं आ पाती थी। तो उन्होंने बहुत मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो फिर किसी ने तो उन्हें बताया कि किसी एक गांव में एक संत महाराज जी रहते हैं, तो उनके पास हर समाधान का लाइक सॉल्यूशन है। तो आप वहां पे जाओ, आपको मिल जाएगी शांति। तो वो सोचते कि ठीक है। तो वो जाते हैं गांव में, ढूंढते हैं। और उनको पता चलता है कि उनका एक वो स्वामी जी का एक आश्रम है, संत जी का। और वो वहाँ पे स्टे करते हैं। तो फिर उन्हें कोई बोलता है कि आपको वहाँ पे 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, और वो जैसे बोलते हैं ना वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो भी उनका है पूरा पूरे दिन का जो भी ये है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो वो जाते हैं, पूरा 3-4 दिन अच्छे से वहाँ पे सेवा करते हैं। और फिर उनको एक मौका मिल जाता है फाइनली, स्वामी वो संत महाराज जी से बात करने का। तो वो उनको बोलते हैं कि स्वामी जी, मेरे पास तो बहुत पैसे है, मेरे पास बहुत संपत्ति है, बट मुझे वो शांति नहीं मिल पा रही है मन को, मैं क्या करूँ। तो मुझे आप बताइए, मुझे वो शांति कैसे मिलेगी। तो स्वामी जी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। बट तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, तुम्हें है ना 3-4 दिन तक ना मुझे देखते रहना है, जब तक मैं ना ना बोलूं। तो बोलते हैं ठीक है। तो फिर पहला दिन स्टार्ट होता है। तो पहले दिन ना स्वामी जी उसको बोलते हैं कि तुम बाहर बैठो, मैं अंदर बैठ रहा हूँ कुटिया में, और तुम मुझे देखते रहो। तो पूरा दिन वो धूप में बैठा रहता है। पूरा दिन ऐसे ना, पूरा धूप में, ना उसको कुछ खाना मिल रहा है ना पानी। और स्वामी जी मस्त अपनी सो रहे रहते, विश्राम कर रहे रहते, छाव में बैठे रहते हैं। तो फिर वो देखते रहता है। ऐसा एक दिन चला जाता है, फिर दूसरा दिन आता है। फिर दूसरे दिन वापस से ना स्वामी जी उसको बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी मैं ध्यान अवस्था में बैठूंगा, अभी तू देखते मेरे को ध्यान अवस्था में बैठा हुआ। तो वो देखते रहता है पूरी ध्यान अवस्था में कि 3-4 घंटे में स्वामी जी ध्यान अवस्था में बैठे हैं। और ये देख रहा है उनको, और उसको लगता है कि क्या हो रहा है। लाइक उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट इज लाइक कि चल ठीक है, शायद से कुछ हो जाएगा। तो अगर उन्होंने बोला है तो। फिर ऐसा दूसरा दिन भी चला जाता है। फिर तीसरा दिन आता है। फिर तीसरे दिन ऐसे स्वामी जी खा रहे रहते हैं, ऐसे पानी पी रहे रहते हैं। अब उस दिन उसको खाना मिल जाता है, उस व्यापारी को। फिर वो देखते रहता है कि स्वामी जी उसके सामने स्वाद से खा रहे हैं, पानी भी पी रहे हैं। बट उसको लाइक उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि यार मैं 3 दिन से क्या कर रहा हूँ, लाइक मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो वो जाता है पंडित जी को, और उसको उनको पूछता है गुस्से से कि पंडित जी, आप क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो। तो कि क्या क्या कुछ, मुझे तो शांति चाहिए, शांति के लिए आया था मैं, बट मुझे तो वो दिख ही नहीं रहा है कहीं भी। तो क्या क्या करूं मैं। तो स्वामी जी बोल रहा था कि जब पहले दिन तुम बाहर बैठे थे धूप में, और मैं जब अंदर कुटिया में छाव में बैठा था, तो तब मैंने तुम्हें सिखाया कि मेरे हिस्से की जो छाव है वो तुम्हें नहीं मिल सकती। फिर दूसरे दिन जब मैं ध्यान अवस्था में बैठा था और तुम बाहर मुझे देख रहे थे, तो मैंने तुम्हें ये सिखाया कि मेरा जो ध्यान का है वो मैं ही कर सकता हूँ। फिर तीसरे दिन जो मैंने तुम्हें खाने का बताया था, जब मैं खा रहा था और तुम भूखे थे और बाहर धूप में बैठे थे, तो मेरे हिस्से का खाना मेरे को ही मिलेगा। वैसे ही मेरे हिस्से का ध्यान मैं ही करूंगा, मेरे हिस्से की छाव मुझे ही मिलेगी। और तुम्हारे हिस्से की जो शांति है वो तुम्हें ही खोजनी पड़ेगी, तुम्हें उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन रहता है, बट अगर ठान लो कि उसको ढूंढना है तो वो मिल जाता है अपने आप। ये थी मेरी शॉर्ट स्टोरी। आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी। एंड दिस इज द श्रद्धा's वर्जन ऑफ आरजे कार्तिक। थैंक यू।